गरुड़ विकासखंड की पुरड़ा ग्राम पंचायत को बेहतर कार्य के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। पुरड़ा ग्राम पंचायत ने स्वच्छता के साथ साथ खुले में शौच से मुक्त गांव का निर्माण किया है। गांव में खाद पीटों का निर्माण, तरल कचरा प्रबंधन, नाली, सोख्ता पीटों का निर्माण कराया गया है। बेहतर कार्य के लिए गांव की ग्राम प्रधान कविता गोस्वामी को सुजल स्वच्छता पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। उन्हें राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। इधर जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने भी पुरड़ा गाँव में किए गए कार्य की सराहना करते हुए ग्राम प्रधान कविता गोस्वामी की सराहना की है। जिलाधिकारी ने कहा कि बागेश्वर जिले के कई लोग उत्कृष्ट कार्य कर समाज के सामने उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। नमस्कार, आपका हमारे ग्राम पंचायत पुरड़ा में स्वागत है। मैं ग्राम प्रधान कविता गोस्वामी। गांव के लोगों द्वारा अजैविक कूड़े को गांव में स्थित कचरा पृथकीकरण केंद्र में एकत्र किया जाता है, जहां अलग अलग प्रकार के कचरे को अलग अलग खानों में गांव के लोग एकत्र करते हैं। जल संरक्षण व संवर्धन हेतु गांव में अमृत सरोवर का निर्माण किया गया, वो नौलोधारों का जीर्णोद्धार किया गया। समय समय पर गांव की महिलाओं द्वारा गांव में स्वच्छता अभियान चलाया जाता है। ये देखिए, इस तरह के हमने गंदे पानी निकालने के लिए निकास नाली बनाई है और जगह जगह पे सोखते गड्ढे बनाए हैं। गांव घरों में प्रयोग होने वाले पानी के समुचित निपटान के लिए निकास नालियों व सोख्ता पिट का निर्माण किया गया है। गांव में प्रत्येक परिवार को डस्टबिन वितरित किए गए हैं, जिनमें वे जैविक कूड़ा जैसे कि फलों के छिलके, सब्जियों के छिलके, बचा हुआ खाना इत्यादि एकत्र कर उसे खाद गड्ढे में डालते हैं। खाद गड्ढे में डालने के उपरांत उस जैविक कूड़े से बहुत अच्छे प्रकार की खाद बनती है। हमने SLWM के तहत ये डस्टबिन प्रत्येक परिवार को दिए हैं, जो घर में जैविक कूड़ा होता है इसमें डाल के फिर हम इस खाद गड्ढे में डालते हैं। ग्राम पंचायत पुरड़ा के बालिका विद्यालय में स्वच्छ भारत मिशन के तहत एक इंसिनेटर भी लगवाया गया है। आज हमारा गांव पूर्ण रूप से खुले में शौच से मुक्त है। गांधी जी के सपनों को पूरा करने के लिए हमारे ग्राम पंचायत पुरड़ा के लोग पूर्ण रूप से जागरूक हैं। नमस्कार, मैं ग्राम प्रधान पुरड़ा कविता गोस्वामी और आज मुझे अपने आप पे और ग्राम सभा पे गर्व महसूस है कि मुझे आज राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। और मैं सभी से निवेदन करती हूँ कि हम सबको अपने अपने ग्राम पंचायत को साफ स्वच्छता रखने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत छोटा और दूरस्थ सीमांत एक हमारा जनपद है, जो कि छोटा भी है और भौगोलिक परिस्थितियाँ देखें तो यहाँ की काफ़ी टफ़ हैं। कपकोट अगर ब्लॉक देखें ऊपर हमारा एरिया काफ़ी टफ़ है, लेकिन कम संसाधनों के होते हुए भी यहाँ पर काफ़ी उपलब्धियाँ देखने को मिल रही हैं। चाहे वो जनप्रतिनिधिगण हो वो इसमें मेहनत कर रहे हों, चाहे हमारे युवा हों जो खेल खिलाड़ी हैं वो इसमें कर रहे हैं, या हमारे एंटरप्रेन्योर हों वो सब इसमें। तो ये कुल मिला के एक सशक्त समाज का उदाहरण पेश करते हैं, जिसमें जहाँ पर समाज के सभी लोग मिलकर डिस्ट्रिक्ट को एक आगे बढ़ाने की मंशा रखते हैं। इन्हीं उपलब्धियों में मैं बात करती हूँ। जो हमारे गरुड़ ब्लॉक में प्रधान है पुरड़ा की कविता जी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, जिनको राष्ट्रपति सम्मान के लिए आगामी 4 मार्च को पुरस्कृत किया जाएगा। तो वो एक उपलब्धि सराहनीय है कि इतनी दूरस्थ एरिया में भी उन्होंने काम किया है। दूसरा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी मन की बात में हमारे यहाँ के अरुण सिंह जी का नाम लिया है, तो वो भी अपने आप में एक उपलब्धि है। और हम देखते हैं कि हमारी बच्ची कोई नेशनल आर्ट में आगे जा रही है। ताइक्वांडो में यहाँ के बच्चे बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, जिनका श्रेय जाता है उनके टीचर्स को, जो उनके ताइक्वांडो के ट्रेनर्स हैं उनको अच्छा श्रेय जाता है। तो इस तरह से देखते हुए और आगे बागेश्वर में अपार संभावनाएं हैं। भले ही हमारे प्राकृतिक संसाधन से ये सौंदर्य से बहुत भरपूर है, यहाँ पर्यटन की अपार संभावनाएं, चाहे वो एडवेंचर टूरिज्म हो, चाहे इको टूरिज्म की बात हम कर लें, और चाहे हमारे चाय के बागान कोसानी में हो, और श्यामालिती का क्लस्टर हो जहाँ पर कीवी, एप्पल और सब्जी का बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो ये लोगों की मेहनत को बहुत दर्शाता है कि सभी लोग अपने मेहनत करते हुए इस दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। और जहाँ तक प्रशासन की बात करें तो प्रशासन का पूरा सपोर्ट, पूरा मंशा प्रशासन की यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुविधाएं कैसे मिले, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट हो। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाली प्रॉब्लम है, सड़कें बहुत ख़राब हैं दूरस्थ एरिया में, चूँकि बहुत ज़्यादा बरसात या प्राकृतिक उससे
बार बार क्षतिग्रस्त सड़कें होती रहती हैं, जिसमें शासन के पास भी लिमिटेड फंड है, तो हम उनको ध्यान में रखते हुए भी कैसे उसको फिर भी लोगों को सुविधाएं दें। तो इस दिशा में बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं शासन प्रशासन भी। हम जहाँ तक मेडिकल सुविधाओं की बात है तो हम एक इंटीग्रेटेड मेडिकल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाने की बात कर रहे हैं। खेल सुविधाओं को बढ़ाने के लिए हम खेल स्टेडियम का यहाँ पर प्रपोजल गया है, जिसका फर्स्ट किस्त हमें आवंटित भी हुई है। इसी तरह से अन्य जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्राइवेट लोगों को हम लोग थोड़ा जो बड़े हैं जिनकी ज़मीन है, जो यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, उनसे भी वार्ता हुई है। 2-3 लोग हमारे पास इंटरेस्टेड आए हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर शासन भी और लोगों के सहयोग से और लोगों की झील से ही कोई भी डिस्ट्रिक्ट या कोई भी समाज आगे बढ़ता है। तो CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।